लोग गुड मॉर्निंग बताएं। बिल्कुल, देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डीप टेक इनोवेशन है, इस पर सरकार का खास फोकस है। खासतौर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डेटा सेंटर हैं उन पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए और बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल स्केल हासिल करें और मार्केट रेडी सॉल्यूशन उनके पास हो। अभी तक सिर्फ फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी से सरकार संतुष्ट नहीं है जिस तरह से स्टार्टअप का परफॉर्मेंस है, तो लिहाजा इस सेक्टर में बड़े ऐलान हो सकते हैं। स्टार्टअप्स की डेफिनेशन को बदलकर कोऑपरेटिव्स और कंपनियों को इसमें ग्रोथ कैसे मिले और इसमें कैसे पुश मिले उसको बदला जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म पे, तो सरकार का रिफॉर्म्स पर पूरा फोकस है और जो वित्त मंत्री पहले भी इंडिकेट कर चुकी हैं कि कस्टम एक्ट को लेकर उनके पास रिफॉर्म्स के लिए बड़े प्लान हैं और वो बजट में अनाउंस होता हुआ दिख सकता है। तो कस्टम एक्ट को लेकर ऐलान होगा ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। इसमें खासतौर से जो ड्यूटी रैशनलाइजेशन है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और साथ ही साथ कॉम्प्लायंस को आसान बनाने पर फोकस है, ये इसमें आपको दिखेगा। जीएसटी में जैसे कि सिंप्लीफिकेशंस की बात लगातार होती है, तो उसमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस को आसान करने पर चर्चा हो सकती है। रही बात इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में बड़ी उम्मीद, जैसे कि लक्ष्मण जी बता रहे थे, कि नहीं है, लेकिन सरकार इस न्यू टैक्स रिजीम को एक बार फिर से पुश करने की कोशिश कर सकती है और उसमें खासतौर से जो निवेशक हैं, अगर न्यू पेंशन जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें अगर निवेश करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं और रिलीफ मिलने की उम्मीद है और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है नेशनल पेंशन स्कीम को। रोहन।